हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, फेसबुक एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन फेसबुक एड्स अकाउंट एंड फेसबुक बिजनेस मैनेजर। गाइस, जब कभी भी कोई फेसबुक के ऊपर अपने एड्स रन करने जाता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि आखिर ये फेसबुक का एड्स अकाउंट क्या है और फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर है ये क्या है। और गाइस, ये नाम भी बहुत सारे ना कंफ्यूजन वाले हैं, क्योंकि अगर आप पहली बार फेसबुक एड्स रन करने जा रहे होंगे या फेसबुक एड्स सीख रहे होंगे ना, तो दो तीन नाम एकदम एक ही जैसे मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे। जैसे एक तो आपको सुनने में मिलेगा फेसबुक एड्स अकाउंट, ये एक पहला नाम है जो आपको बहुत सुनने को मिलेगा, फेसबुक एड्स अकाउंट। और बहुत सारे लोगों को ये सुनने को मिलता है फेसबुक एड्स मैनेजर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसी चीज को आपको क्लियर कर देता हूं कि फेसबुक एड्स अकाउंट और फेसबुक एड्स मैनेजर ये दो अलग अलग चीज नहीं है। फेसबुक एड्स अकाउंट एंड फेसबुक एड्स मैनेजर एक ही चीज है, इसको एक ही आप समझो। ठीक है, तो अलग अलग नाम से केवल इनको बुलाया जा रहा है। दूसरी चीज जो है वो ये है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ये एक अलग चीज है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर जो है फेसबुक का, इसी को बिजनेस मैनेजर भी बोलते हैं। फेसबुक बिजनेस मैनेजर बोल लो या बिजनेस मैनेजर ऑफ फेसबुक बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन अगर शब्द बिजनेस आ रहा है मैनेजर के साथ तब तो समझो कि कुछ अलग चीज की बात हो रही है। वरना अगर एड्स अकाउंट वर्ड आ रहा है या एड्स मैनेजर वर्ड आ रहा है, समझ जाओ आप कि फेसबुक एड्स अकाउंट की ही बात हो रही है। तो पहली चीज इनिशियली सबसे पहले मैं यही आपको क्लियर कर देता हूं। अब गाइज, ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है पहले इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं गाइज जो फ्रीलांसिंग करते हैं या जो है एजेंसी ओपन करने जा रहे हैं या एजेंसी में काम करते हैं या एजेंसी एनवायरनमेंट को समझना चाहते हैं। तो वहां पर ना, जैसे अगर किसी छोटी एजेंसी की बात करें जहां पर 4-5 जो है ना फेसबुक एड्स के क्लाइंट हैं, तो अगर आपके पास कोई एक फेसबुक एड्स का क्लाइंट आता है तो आप उसके लिए किस तरीके से जो एड्स का इकोसिस्टम है, मतलब फेसबुक का एड्स मैनेजर बनाना या बिजनेस मैनेजर बनाना, ये सब कैसे आप करोगे, इन सारी चीजों को समझने की हमें जरूरत है। मान लेते हैं आप फ्रीलांस भी कर रहे हो। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो और आपके पास कोई एक बंदा आता है, कहता है भाई मैं अपना एड रन कराना चाहता हूं आपके थ्रू, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करोगे ना। आप उसके लिए एड्स अकाउंट बनाओगे या आप उसके लिए बिजनेस मैनेजर बनाओगे, क्या आपको बनाना चाहिए। और जब तक आपको इन दोनों ही चीजों में डिफरेंस नहीं पता होगा कि ये जैसे फेसबुक एड्स अकाउंट क्या होता है और फेसबुक का बिजनेस मैनेजर क्या होता है, अगर आपको इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो आप अपने क्लाइंट को भी नहीं बता पाओगे कि हम बिजनेस मैनेजर आपके लिए क्यों बना रहे हैं या हम बिजनेस मैनेजर बना के किस तरीके से काम करेंगे। एक और चीज, जब कभी भी हम लोग फेसबुक के ऊपर एड्स रन करने की बात करते हैं गाइस, जब कभी भी हम लोग फेसबुक के ऊपर रन करने की बात करेंगे, हमारे पास दो मेजर ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास दो मेजर ऑप्शंस होते हैं। एक तो गाइस ये ऑप्शन होता है कि हम बूस्ट पोस्ट कर लें। ठीक है, बूस्ट पोस्ट कर ले, जिसको आपने बहुत सी जगहों पर एक्सपीरियंस किया होगा। जब कभी आप अपने पेज के ऊपर ब्राउज करते हैं, आप देखते हैं कि आपने जो भी पोस्ट डाली उसके नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आ जाता है बूस्ट करने के लिए, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है प्रमोट करने के लिए। ठीक है, या पेज ही पे कहीं ना कहीं आपको प्रमोट योर वेबसाइट भी लिखा हुआ दिख जाता है, प्रमोट योर वेबसाइट, इस टाइप से भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। और जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे या सिंपली इन चीजों के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक बहुत ही बेसिक सा, सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। बड़ा ही आसान तरीका होगा, बहुत ही इजी वे होगा आपके सामने, जिसके थ्रू कुछ चीजें आप एंटर करके, जैसे आप अपना ऐड कहां पर दिखाना चाहते हैं, लोकेशंस वगैरह, पेमेंट्स वगैरह एंटर करके ना बड़ी इजी तरीके से छोटी मोटी टारगेटिंग करके आप बहुत ही इजी तरीके से आप अपने एड्स को रन कर देते हैं। राइट, तो इनिशियली अगर आप किसी बिगिनर क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, तो वो भी आपसे बोलेगा कि आखिर फेसबुक एड्स में करना ही क्या होता है, सिंपल सा बूस्ट पोस्ट ही तो करना होता है, क्योंकि वो पहले भी उस चीज को कर चुके होते हैं। गाइज, इसमें गलती क्लाइंट की नहीं है, बिल्कुल सही वो भी कह रहा है कि एक्चुअली अगर आप फेसबुक के ऊपर एड्स रन करना चाहते हो तो ये भी तो एक आपके पास ऑप्शन है। अब इस वाले ऑप्शन को अवॉइड क्यों करना चाहिए गाइज? मैं कभी भी आपको एज अ प्रोफेशनल ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप बूस्ट पोस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाए। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एड्स मैनेजर वाला जो ऑप्शन होता है प्रॉपर, राइट, हम लोग एड्स मैनेजर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जाकर हम लोग प्रॉपर जो है ना वो एड्स रन करेंगे। अब यहां पर समस्या क्या है, यहां पर गाइस प्रॉब्लम यह है कि यहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल नहीं मिलता है। और अभी तक जितने भी मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई है, इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि जितना ज्यादा हमारे पास कंट्रोल होगा ना उतना हमारे लिए अच्छा है। फाइन, तो यहां पर आपको बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल मिलता है, ऐसे टारगेटिंग वगैरह की बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते। बट फिर आप बोलोगे कि फिर फेसबुक ने ऑप्शन दिया ही क्यों? अगर इसका कोई पोटेंशियल ही नहीं है, या आप बोल रहे हो सर कि इसका कोई यूज ही नहीं है, बेकार चीज है, तो फेसबुक ने क्यों दिया? देखो, फेसबुक भी तो एक तरीके का बिजनेस
बिजनेस है ना, फेसबुक ये नहीं चाहता है कि हर कोई क्लाइंट जो फेसबुक के ऊपर अपना एड रन करना चाहता है वो किसी एजेंसी के पास जाए। लेट्स से मेरा बजट केवल महीने का 3,000 रुपए, मैं केवल 100 रुपए पर डे के हिसाब से ही ना अपने एड्स रन करना चाहता हूं। मैं एक क्लाइंट हूं, मैं एक बिजनेस ओनर हूं, मेरा छोटा बजट है, तो अब मैं कोई बड़ी एजेंसी के पास तो नहीं चला जाऊंगा, वो तो बोलेंगे मुझे 10% ऑफ द बजट चाहिए, या जो भी है उनका अगर कुछ मिनिमम फीस क्राइटेरिया है तो वो लेंगे, तो वो अफोर्डेबल नहीं है ना। और फेसबुक को भी अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने कहा कि नहीं, हम बहुत एक ईजी इंटरफेस दे देंगे जिसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं होगी, ताकि कोई भी ना अपना एड रन कर सके। पर जहां पर बात एक्सपर्ट्स की आती है, जहां पर बात यह आती है कि हम एक्सपर्ट से एड रन करवाना चाहते हैं, या आप अपने आप को अगर एक्सपर्ट लेवल पर देखना चाहते हो, तो मैं कभी भी आपको यह सजेस्ट नहीं करूंगा। और गाइस एक मजेदार चीज बताऊं, कभी कभी यहां से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, बट अगेन हमारे पास कंट्रोल नहीं होता है, तो फिर एज अ एजेंसी अप्रोच हम कभी भी इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग इसी वाले मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया। एंड गाइस एक और चीज आज आप लोगों ने नोटिस की होगी, आज कोई पीपीटी नहीं है, आज मेरा मन था कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही डिस्कशन किया जाए, आप लोगों से कम्युनिकेशन किया जाए, बातचीत करी जाए, तो मैं आज सिंपली व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही पढ़ाना शुरू कर देता हूं। तो गाइस अब जो हमारे पास ऑप्शन बचा वो केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि हम लोगों को फेसबुक एड्स अकाउंट बनाना है और उसके थ्रू, ठीक है, फेसबुक एड्स अकाउंट बनाना है और उसके थ्रू हम लोग को एड्स रन करना है। तो ये बात तो श्योर हो गई कि अगर आपको फेसबुक के ऊपर एड्स रन करने हैं तो आपके पास फेसबुक का एड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसी के अंदर हम लोग अपने एड्स रन करते हैं। अब गाइज ये बिजनेस मैनेजर क्या है जो हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे थे, आखिर ये बिजनेस मैनेजर का क्या मतलब है। तो गाइज जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, बिजनेस मैनेजर, ठीक है। मान लेते हैं मैं एक क्लाइंट हूं, गाइस मान लेते हैं यहां पर कि मैं एक क्लाइंट हूं, ठीक है, और मैं एक आईआईटी कोचिंग चलाता हूं, राइट, मैं एक आईआईटी कोचिंग चलाता हूं। अब अगर मेरी एक आईआईटी कोचिंग है तो गाइस क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जो ब्रांचेस हैं वो 10 अलग अलग शहरों में हो। सिनेरियोज केवल मैं क्रिएट कर रहा हूं कि क्यों हमें बिजनेस मैनेजर की जरूरत पड़ती है, या किस टाइप की प्रॉब्लम को ना बिजनेस मैनेजर हैंडल कर सकता है। तो मैंने यहां पर मान लिया कि ये एक सिटी हो गई C1, ये हो गई C2, ये हो गई C3, ये हो गई C4, ये हो गई C5 और ये हो गई C6। 6 सिटीज में ना मेरी ब्रांचेस हैं। मैं अगर क्लाइंट हूं, मैं मान के चल रहा हूं, तो मेरी ब्रांचेस 6 सिटीज में है आईआईटी कोचिंग की। अब मैंने क्या किया, मैंने हर सिटी के लिए ना एक सेपरेट फेसबुक पेज बना रखा है, फेसबुक पेज फॉर सिटी 1, और इसके लिए भी हमने बना रखा है फेसबुक पेज फॉर सिटी 2, इसके लिए हमने बना रखा है फेसबुक पेज फॉर सिटी 3, इसी तरीके से इसके लिए पेज 4, इसके लिए पेज 5, इसके लिए पेज 6। ये 6 अलग अलग मैंने पेजेस बना रखे। अब गाइस मैं क्या करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा एक बिजनेस मैनेजर, राइट, बिजनेस मैनेजर। बहुत ध्यान से समझना कि अब क्या यूज है इस टाइप के बिजनेसेस का बिजनेस मैनेजर के साथ, पूरा केस के साथ हम लोग लेकर चलेंगे। ध्यान से देखना और सारी चीजें एक एक करके देखना, ताकि सारे एस्पेक्ट्स ना आपके कवर हो जाएं डिटेल में, ठीक है। तो मैं एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करूंगा और इस बिजनेस मैनेजर के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐड अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूं। मेरे पास ऑप्शंस होता है कि मैं मल्टीपल ऐड अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूं एक बिजनेस मैनेजर के अंदर। तो लेट्स से मैंने एक पहले शुरुआत में ना एक मैंने ऐड अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद इन सभी पेजेस का जो एक्सेस है, या ये सारे जो पेजेस हैं, ये सारे पेजेस फ्रॉम पेज 1 टू पेज 6, जो मेरे 6 सिटीज के अलग अलग पेजेस थे, इसको मैंने इस बिजनेस मैनेजर के अंदर रख दिया। उसके बाद मैं भी एज एन एडमिन इस बिजनेस मैनेजर का मैं एक एडमिन यूजर हूं, राइट। मेरी टीम में, क्योंकि अब अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी बड़ी कोचिंग हमें लग रही है ना, यहां पर देखो 6 शहरों में कोचिंग फैली हुई है, 6 पेजेस, थोड़ी सी बड़ी है कोचिंग। तो मैंने क्या किया, मैं तो हूं ही, साथ में मेरे टीम के ना 2 बंदे हैं, टीम के भी 2 बंदे, बट मैंने उन टीम के 2 बंदों को ना सारे पेजेस का एक्सेस नहीं दिया है, मैंने उनको केवल इन 3 पेजेस का एक्सेस दिया हुआ है, केवल 3 पेजेस का, वो इस पे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। या हम मान लेते हैं कि मेरे पास 2 बंदे जो हैं, एक बंदे को मैंने 3 पेजेस का एक्सेस दिया हुआ है, दूसरे बंदे को मैंने 3 पेजेस का एक्सेस दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें ना हम लोग, मतलब हमारे बिजनेस की सारी चीजें जो भी हमारे फेसबुक से रिलेटेड एसेट्स हैं, ये सब गाइस क्या है, अगर हम बात करें ये हमारे पेजेस की, दीज आर द एसेट्स। अगर हम एड अकाउंट की बात करें तो फेसबुक एड्स इकोसिस्टम के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये जो हमारे एड्स अकाउंट है ना, ये हमारे एक तरीके से एसेट्स हैं। तो मेरा एज अ बिजनेस ओनर पूरे का पूरा कंट्रोल बिजनेस मैनेजर के ऊपर है। अब एक छोटी एजेंसी आती है, एक छोटी एजेंसी आती है, मेरे से कांटेक्ट करती है, मैं क्लाइंट हूं, मेरे से कांटेक्ट करती है कि सर आपके लिए हम एड्स रन कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है मेरे लिए एड्स रन कर दोगे, ऐसा करो मैं टेस्ट करना चाहता हूं तुमको, ऐसा करो मेरे 2 शहरों के लिए ना तुम ऐड रन कर दो।
केवल 2 शेयरों के, उसके लिए डेडिकेटेड अलग अलग पेजेस हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बंदा एक्सटर्नल आया, ठीक है, जो एक एजेंसी आई, ठीक है, उनको मैं क्या करूंगा, लेट से मेरे को 2 पेजेस के एक्सेस उनको देने हैं, तो मैं पेज 3 का और पेज 4 का एक्सेस उनको दे दूंगा। साथ ही साथ हो सकता है कि मेरे इस पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर के अंदर 2 ऐड अकाउंट हो, तो इस वाले ऐड अकाउंट का मैं इनको एक्सेस दे दूंगा कि भाई जाओ ट्राई करो, देखो आपकी परफॉर्मेंस मैं देखता हूं किस तरीके से काम करते हो। तो गाइस ये सारी चीजें क्या है, एक्चुअली बिजनेस मैनेजर हमें इतना ज्यादा कंट्रोल दे देता है हर चीज का कि अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, हमारे पास टीम है, तो उस पर्टिकुलर केस में बिजनेस मैनेजर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम एड्स अकाउंट से ऐड नहीं रन करेंगे, हम बिजनेस मैनेजर से ऐड रन करेंगे। गाइस बिजनेस मैनेजर से ऐड थोड़ी ना रन होता है, ऐड तो यहीं से रन होता है, एड्स अकाउंट से ही रन होता है, बस ऐड अकाउंट उस बिजनेस मैनेजर का पार्ट हो जाता है। मतलब बिजनेस मैनेजर कोई आपको ऐड नहीं रन करके देगा। बिजनेस मैनेजर क्या है, बिजनेस मैनेजर इज अ मैनेजमेंट डिब्बा, इसको ऐसे समझो, एक डिब्बा है, उसके अंदर ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है, सारी चीजें रखी हुई है। तो ये एड्स अकाउंट का इंटरफेस तो वैसे ही होता है ना, चाहे तुम उसको बिजनेस मैनेजर के अंदर रखो, चाहे तुम उसको बिजनेस मैनेजर से बाहर रखो, ठीक है। अगर हम इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट का एक्सेस किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर को देना चाहें, हम दे सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि मान के चलते हैं हम एजेंसी हैं, इस बार हम एजेंसी, ठीक है, तो हमारा अपना एजेंसी का एक बिजनेस मैनेजर होगा। ये मैं अभी आपको सिखा दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में कि जो बिजनेस मैनेजर होता है उसको आप किस तरीके से बनाते हो, एड्स अकाउंट किस तरीके से बनाते हो, पेजेस वगैरह ये सब कैसे ऐड करोगे मैं बता दूंगा। बट उससे पहले थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी था कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तो क्लाइंट एंड की बात हो गई कि क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। अब हम ये एजेंसी हैं, तो हमारा भी एक बिजनेस मैनेजर होगा। मान लिया हमने एक बिजनेस मैनेजर बना लिया, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे क्लाइंट का ना एक्सेस हमें लेना है, ठीक है। ये पूरे की पूरी जो क्लाइंट है, ये हमारा जो है क्लाइंट बन गया, ये पूरी की पूरी कोचिंग हमारी क्लाइंट बन गई। तो अब यहां पर ये वाला मैटर खत्म हो गया कि 2 पेज का एक्सेस देना है कि 3 का देना है कि 1.5 का देना है कि 2.5 का देना है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे मतलब है कि सारे का सारा बिजनेस ये एजेंसी मैनेज करेगी। तो एजेंसी का अपना बिजनेस मैनेजर है, बहुत ध्यान समझना, एजेंसी का अपना बिजनेस मैनेजर। अब इस बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या होगा, मल्टीपल एड अकाउंट्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल पेजेस होंगे, सबका एक्सेस ले रखा है इसने। अब ये मल्टीपल पेजेस हो सकता है एजेंसी के अपने पेजेस हो सकता है क्लाइंट के पेजेस हो, और क्या होगा इसके अंदर एजेंसी को क्या बेनिफिट होगा, यूजर्स का, ठीक है। इंटर्न्स, जैसे अगर कोई एजेंसी इंटर्न रखती है तो क्या करेगी, पूरा बिजनेस मैनेजर का आपको एक्सेस दे देगी। क्या, किस चीज का एक्सेस आपको देगी, अगर कोई इंटर्न रखती है एजेंसी, आप इंटर्न जाते हो किसी एजेंसी में, तो वो क्या करेगी, वो आपको, जैसे किसी को सोशल मीडिया पे काम करना है, केवल उसको केवल फेसबुक पेज पे काम करना है, पेज के ऊपर, तो यहां से जो पेज था, ठीक है, जो भी मान लेते हैं यही एजेंसी का ही पेज था, इसका एक्सेस किसी मिस्टर एक्स को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। कितना एक्सेस देना है, एक्सेस में क्या क्या प्रिविलेजेस देने हैं, क्या क्या कंट्रोल देना है, ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे यहां से। अब इनसे मेरा काम हो गया तो मैं इनको रिमूव भी कर दूंगा। तो देखो सारी चीजें ना कितनी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर हमें इन्हीं सारी चीजों में हेल्प करता है। फिर से आते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, वो कहता है हमें आपसे अपना जो है फेसबुक एड्स रन करवाना है। आप उससे क्या बोलोगे कि देखो भाई बिजनेस मैनेजर बना लो, ठीक है, बिजनेस मैनेजर बना लो, उसके अंदर एड्स अकाउंट बना दोगे आप उसके लिए, ठीक है, उसके अंदर उसके जो पेजेस हैं उनको जो है तैयार कर, भले छोटा है, मान लेता है 1 पेज है, उसके पास 1 एड्स अकाउंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, होना दो बिजनेस मैनेजर के अंदर चाहिए ऑर्गेनाइज्ड वे में। अगर सिंपली तुम उसके पेज का एक्सेस ले लोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, सिंपली अगर तुम उसके ऐड अकाउंट का एक्सेस ले लोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, ऐड अकाउंट भी आप उसका मैनेज कर सकते हो, उसके लिए एड्स भी रन कर सकते हो, समस्या कहीं नहीं आने वाली। बट फिर आप एजेंसी का है कि, या फिर आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट किस तरीके के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस क्लाइंट को बोलना है, देखो भैया क्लाइंट, मिस्टर क्लाइंट, आप क्या करो, एक बिजनेस मैनेजर आप बना लो, इसके अंदर आप अपने एड्स अकाउंट रख लो, इसके अंदर आप अपने पेजेस रख लो, और इस पूरे बिजनेस मैनेजर का एक्सेस आप मेरे बिजनेस मैनेजर को दे दो। बात समझ में आई? कहने का मतलब कि बिजनेस मैनेजर के अंदर केवल और केवल, ठीक है, ऐसा नहीं कि एड्स अकाउंट और पेजेस ही होते हैं, ठीक है, बिजनेस मैनेजर के अंदर एक दूसरा बिजनेस मैनेजर का भी एक्सेस हो सकता है। तो अगर आप जो है शुरू कर रहे हैं एजेंसी या फ्रीलांसिंग कुछ भी, तो आप अपना बिजनेस मैनेजर बना के आराम से बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा, ये भी आप देखोगे, जैसे आप बिजनेस मैनेजर बनाने गए,
ठीक है, तो वो बोलेगा आपको कि जितने भी आपको बिजनेस मैनेजर बनाने थे उतने आप बना चुके, आपको और ज्यादा बिजनेस मैनेजर बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, और ज्यादा बिजनेस मैनेजर बनाने का भी अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, फेसबुक का जो सपोर्ट है ना उनसे बात कर लेनी है। कई बार आपको ये भी प्रॉब्लम आएगी कि बिजनेस मैनेजर के अंदर है ना एड्स अकाउंट, मल्टीपल एड्स अकाउंट ना क्रिएट करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर से समस्या का समाधान कौन करेगा, फेसबुक की सपोर्ट टीम। उनसे बात करोगे, वो आपको अलाउ कर देंगे कि आप और भी ज्यादा जो एड्स अकाउंट है वो अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर बना सकते हो। कहने का मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने के लिए खेल शुरू करना है बिजनेस मैनेजर से, क्योंकि सारी की सारी चीजें ना उसके अंदर होगी। हम भाई बिजनेस मैनेजर के अंदर से पेज बना लेना, हम अलग से क्यों बनाए पेज। ठीक है, हम ना ऐड अकाउंट बनाना है, हम बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके बना ले ऐड अकाउंट, हम क्यों अलग से ऐड अकाउंट बनाए। हो सकता है क्लाइंट ने गलती कर दी हो, पहले से ऐड अकाउंट बना रखा हो उसने, गलती हो सकती है, क्लाइंट से भी हो सकता है उसने पहले से ऐड अकाउंट बना रखा हो। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, अगर क्लाइंट ने पहले से ऐड अकाउंट बना रखा है, फिर से बिजनेस मैनेजर बना दो, उस बिजनेस मैनेजर के अंदर उस ऐड अकाउंट का एक्सेस कर दो। मतलब किसी तरीके से घुमा फिरा के चीजें ऑर्गेनाइज कर दो। अगर चीजें ऑर्गेनाइज हो गई, बिजनेस मैनेजर के अंदर सारा मसाला आ गया ना, फिर बिजनेस मैनेजर का एक्सेस उठा के अपने पास आप ले लो। बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड है चीजें। ठीक है, जैसे फिर से यहां पर समझते हैं कि अब हमारी बिजनेस मैनेजर जो है एजेंसी का अगर हम मान के चलें तो ये हो गया हमारा बिजनेस मैनेजर एजेंसी। ठीक है, ये हमारा बिजनेस मैनेजर हो गया। अब मान के चलते हैं हमारे पास दो क्लाइंट आ गए जिनके अपने अपने बिजनेस मैनेजर हैं, बिजनेस मैनेजर क्लाइंट 1 और ये हो गया बिजनेस मैनेजर क्लाइंट 2। तो अब आपने ये माना कि भाई देखो इस वाले बिजनेस मैनेजर के ऊपर ना मैं राहुल को काम देना चाहता हूं, तो राहुल को आपने अपनी टीम में इस बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दे दिया। ठीक है, इस वाले बिजनेस मैनेजर के ऊपर या ऐड अकाउंट के ऊपर आप अमित को और मिस्टर मान लेते हैं अमित 2 को, ठीक है, नाम भी नहीं याद आ रहा है मुझे, तो अमित 1 और अमित 2 को अगर आपको एक्सेस देना है तो इसको आप क्या करोगे, इसको भी एक्सेस दे दोगे इस बिजनेस मैनेजर का और इसको भी एक्सेस दे दोगे इस बिजनेस मैनेजर का। ठीक है, तो ये दोनों इस पे काम कर लेंगे। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड ही तो चीजें हो रही हैं। कल को आपको लगता है इस बिजनेस मैनेजर के अंदर एक और ऐड अकाउंट की जरूरत है, वो भी आप कर सकते हो। आपको लगता है इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आपको और पेजेस ऐड करने की जरूरत है, वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे कि नाम बता रहा है, हमें बहुत सारी चीजें नामों से ही पता चल जाती है। नाम बता रहा है ना बिजनेस मैनेजर, तो बिजनेस को ही तो मैनेज करना है। और फेसबुक के जब बिजनेस की बात करते हैं तो एड्स अकाउंट पेजेस की बात होती है, उन्हीं को मैनेज करना है, कुछ ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, अब बात करें अगर जैसे पैसा वैसा ऐड करने की, पेमेंट मेथड्स ऐड करने की, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे अगर इसके अंदर 2 एड्स अकाउंट हैं, ठीक है, 2 एड्स अकाउंट है, तो आप क्या कर सकते हो, इस ऐड अकाउंट के लेवल पर भी जाके पेमेंट ऐड करना चाहो कर लो, इस वाले ऐड अकाउंट के लेवल पर भी जाकर पेमेंट ऐड करना चाहो तो कर लो। तो बिलिंग में जाकर आप कर सकते हो। आप चाहो तो इस बिजनेस मैनेजर के लेवल पर जाकर भी पेमेंट को ऐड कर लो। कहने का मतलब मेरे भाई कि अगर आप अलग अलग अकाउंट चला रहे हो ना तो ज्यादा माथापोड़ी है, ज्यादा हेडेक है। अगर आप बिजनेस मैनेजर के अंदर लेकर आ जा रहे हो, सब ऑर्गेनाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली। मैंने एक्सपीरियंस किया है गाइस, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग से कोई बताने वाला थोड़ी ना कि पहले ही मैं सीख गया था कि बिजनेस मैनेजर बना दो, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। मैंने भी गलतियां करी होंगी, मैंने भी पहले एड्स अकाउंट बनाए होंगे, टेंशन में रहूंगा कि ये क्या हो गया, फिर पता चला बिजनेस मैनेजर है, तो फिर बिजनेस मैनेजर में चीजें ऑर्गेनाइज करना सीखी होंगी। तो ओवर द टाइम चीजें होती हैं। बट इस वीडियो का जो पर्पस था वो ये था कि अगर आज आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उससे क्या बोलोगे, कि अगर आपको उसके लिए एड्स रन करने तो आप उससे क्या बोलोगे, आप उससे बोलोगे पेज अलग बना दो, एड्स अकाउंट अलग बना, नहीं। अगर अलग बना भी दिया उसने, जैसे कई बार ऐसा होगा बोलेंगे हाँ मेरे पास एक पेज था, ठीक है कोई बात नहीं, एक बिजनेस मैनेजर बना देते हैं, उसके अंदर उस पेज का एक्सेस ले लेते हैं, उसके अंदर उस एड अकाउंट का एक्सेस ले लेते हैं, बिजनेस मैनेजर का डब्बा मिल गया, उसका एक्सेस हम अपने बिजनेस मैनेजर में ले लेंगे। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो गाइज इस टाइप से ये पूरा इकोसिस्टम है, देखो कितनी पावरफुल चीज है, मैं बार बार आपको बताता हूं। अगर आप डेप्थ में नहीं जाओगे, जैसे किसी भी तरीके से एड्स अकाउंट बना दिया, अब उसके बाद हैक्स ढूंढ रहे हैं कि भाई सीबीसी कम हो जाए, हमारी कन्वर्जन सस्ते आने लगे, एकदम से कोई जादू हो जाए, तो वो देखो वो नहीं हो सकता। और वास्तव में अगर किसी चीज को डेप्थ में सीखना है, किसी चीज को एक पर्पस के लिए सीखना है कि मैं एजेंसी रन करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे आगे आने वाले टाइम में फ्रीलांसिंग करनी है, बड़े सारे लोगों के साथ मुझे काम करना है, तो उन सारी चीजों को अगर आपने अपना गोल बना रखा है, अपने बिजनेस को भी प्रमोट करना, अगर आपने गोल बना रखा है, तो मैंने क्लाइंट वाला भी एग्जाम्पल लिया था। अगर कोई बिजनेस ओनर इसको देख रहा है तो मैंने क्लाइंट वाला भी एग्जाम्पल लिया था कि क्लाइंट का भी ना बिजनेस ऑर्गेनाइज करवा दो आप, ठीक है, और उसके बाद ना उसके साथ काम करो आप,
और अगर कोई बिजनेस ओनर चाहे तो पहले खुद का अपना जो बिजनेस है वो आप ऑर्गेनाइज कर ले और उसके बाद उसका जो एक्सेस है वो दे, क्योंकि यहां पर कंट्रोल वगैरह हर चीज बहुत ही सही है कि पेज का भी कितना एक्सेस देना है, वरना आप क्या करोगे पेज लेवल पर जाकर एक्सेस दोगे, क्या मतलब जब हमारे सारा का सारा बिजनेस एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो सकता है। तो गाइस आई बिलीव कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। और एक और बहुत ही मजेदार बात कि आज मैंने कोई पीपीटी नहीं पिक करी तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।